नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। डॉक्टर को लोग दूसरा भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन आजकल के कुछ डॉक्टर यमराज से कम नहीं है। मामला रामगढ़वा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहां बंध्याकरण कराने आई एक महिला को ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी की हालत में छोड़ डॉक्टर फरार हो गए। एसटीवी न्यूज संवाददाता अफजल आलम के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़वा में एक डॉक्टर द्वारा बड़ी लापरवाही बरती गई है। यहां पदस्थापित डॉक्टर अख्तर हुसैन ने बबीता देवी नाम की एक मरीज को ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी की दवा दी, जिसके बाद बिजली चली गई। ऐसे में डॉक्टर साहब ने मरीज को टेबल पर ही छोड़कर चलते बने। हाँ, मरीज अपन लेके आईनी तो 5 नंबर पर मरीज के नंबर है। हमार भीतर रूम में ढुकौनी, डॉक्टर साहब बेहोश कैनी, ओकरा बाद में लाइन कट गई, बाहर के चल गई। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए एसटीवी न्यूज को जानकारी दी। मरीज हम लेके आ रहे ऑपरेशन करा है तो 5 नंबर पर उनका नंबर रहा तो लेके के गई अपने पुर्जा लेके तो भीतर गई तो डॉक्टर साहब अगर सुन कर देनी और जब लाइन कट गई तो उसे निकल के चल देनी। ऑपरेशन ना हुई। इस मामले में स्थानीय राजद के प्रखंड अध्यक्ष ने भी डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कल दिनांक 27/2/2019 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़वा में बंध्याकरण का ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें डॉक्टर अख्तर हुसैन जी ऑपरेशन करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़वा में आए हुए थे। जो एक मरीज जिसका नाम बबीता देवी है, उसको बेहोशी के हालत में छोड़कर उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़वा से उन्होंने फरार हो गए। कुछ समय बीतने के बाद जब उनके परिजनों ने जब मरीज का हाल चाल जानने के लिए अंदर गया तो देखा कि बेड पर मरीज बेहोशी हालत में पड़ी है और वहां पर कोई डॉक्टर नहीं थे। उसके बाद से डॉक्टर साहब चले गए। इस संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़वा के प्रभारी चिकित्सक से जब दूरभाष पर संपर्क किया गया, तब उन्होंने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि डॉक्टर अख्तर हुसैन बंध्याकरण का ऑपरेशन करने आए थे और जैसे ही बिजली चली गई वे बिना कहे अस्पताल से चले गए। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश सरकार के अस्पतालों में बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं रहती है या फिर एक डॉक्टर विशेष की यह लापरवाही है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ऐसी परिस्थिति में मरीज को कुछ हो जाता तो इसका जवाबदेह किसके सर जाता। भूमि अधिग्रहण की राशि का भुगतान नहीं होने पर आज केसरिया में एक पुल निर्माण के कार्य को बाधित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक केसरिया के ढेकहा 70 घाट में पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन इस पुल के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा इलाके के किसानों को नहीं मिला है। इस मामले को लेकर पिछले 5 वर्षों से किसान भू अर्जन कार्यालय मोतिहारी एवं अंचल कार्यालय केसरिया का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये आक्रोशित होकर भुगतान नहीं तो काम नहीं का नारा बुलंद करते हुए आज पुल निर्माण के कार्य को पूरी तरह से ठप कर दिया। मौके पर किसानों ने धरना देकर अपना विरोध प्रकट किया। एसटीवी न्यूज संवाददाता अफसर कमाल ने वहां मौजूद कुछ लोगों से बात की। क्या धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्या मकसद है? 1912 से पुल का जमीन एक्वायर किया गया है, जो किसानों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है जमीन का। जो 10 पॉइंट मांगा गया हम लोगों से, 10 पॉइंट पर कागज मांगा गया, जिसका एक कॉपी है। 10 कॉपी का हम लोग कागज पूरा 10 कॉपी में जो मांगा गया कागज हम लोग जमा कर दिए। आज तक पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट नहीं होने के कारण किसी की शादी बेटी की नहीं हो रही है, किसी का घर नहीं बन रहा है, किसी की बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, लोग मर रहा है। हम लोग का जायदाद भी नुकसान हो गया और पैसा भी नहीं मिला। 6-7 साल अंदर यह लॉस किसानों को हुआ। काफ़ी लॉस होने के बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद, काफ़ी दौड़ धूप करने के बाद हम लोग ये धरना पर बैठे, अनशन पर बैठे कि हम लोग का मुआवजा पैसा
मिले। पेमेंट के लिए पिछले कितने दिनों से चाहे कितने सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं? 3 साल से कर रहे हैं हम। कहाँ गए? यहाँ गए, अंचल में गए, अंचल से सारा कागज चला गया भूअर्जन में, भूअर्जन में रोका हुआ है। भूअर्जन में गए कभी आप? हाँ गए। क्या वहाँ से जवाब मिला? मिला कि 1 महीना में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। यहाँ भी कैंप पर भूअर्जन पदाधिकारी आए थे, सदर अनुमंडल SDO चकिया आए थे, DC आलय साहब आए थे, CO साहब आए थे। सारा निदान यहाँ से होकर गया, कहा कि 10 दिन में पेमेंट हो जाएगा। DM साहब आकर कहे कि 15 दिन के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। आज तक पेमेंट नहीं हुआ। DM साहब कितने दिन पहले बोले थे? DM साहब आए थे नहीं 2-3 महीना पहले, 2-3 महीना पहले आए थे। वो बोले थे कि 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। कुछ लोगों का हुआ और बाकी है लोगों का। कितने लोग? लगभग 75-80 आदमी बाकी है। मतलब 75-80 आदमी। टोटल आदमी कितना है ये? टोटल आदमी आइडिया हमको नहीं है। टोटल आदमी क्योंकि सोलनापुरी पंचायत है, ढका पंचायत है, इसलिए तो हम टोटल का नहीं बात करते। हड़ताल ये आप लोग प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कितने दिन होता है? अनिश्चितकाल है या फिर अनिश्चितकालीन है? जब तक मुआवजा नहीं मिल रहा तब तक नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ठीक, इधर हम लोग 7 साल से दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए हैं। जमीन हम लोगों का भूअर्जन ले लिया, अभी तक पैसा नहीं दिया, जिसके कारण हमारी लड़की की शादी तय हो चुका है। पैसा के कारण दिन नहीं उतर रहा है। दौड़ते दौड़ते हार करके हम लोग इस स्टेज को लिए हैं कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से अनशन तोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये पैसा नहीं मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गया है। अच्छा है नहीं? पुल निर्माण निगम के द्वारा 2012 में जो है भूअर्जन किया गया जमीन, ठीक है। उसके बावजूद भी मतलब हम लोग, आपका भूअर्जन जमीन कितना एक्वायर किया गया है? बहुत सारा जमीन एक्वायर हुआ, उतना तो नॉलेज में नहीं है, लेकिन बहुत सारा जमीन एक्वायर हुआ है। लेकिन आज तक जो है 2012 से काम चल रहा है यहाँ पर, और भूअर्जन का काम भी 2012 से ही चल रहा है। भुगतान का जो प्रक्रिया यहाँ से अंचलाधिकारी के द्वारा तो सारा कागज पेपर भेज दिया गया आपको भूअर्जन कार्यालय में, लेकिन भूअर्जन कार्यालय की लापरवाही की वजह से जो है भुगतान नहीं हो पा रहा है, और बार बार दौड़ लगा कर हम लोग परेशान हो चुके हैं। उसमें एक किसान गोपाल महतो है जिनका पैर टूट गया, उनको मात्र 10,000 रुपया मिलेगा उनका हिस्सा। है गोपाल महतो यहीं पे मौजूद है, उनको 10,000 रुपया मिलेगा उनका हिस्सा, और उनको 40,000 रुपया अभी तक खर्चा हो चुका है पाँव में। बिहार सरकार देगी? बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं, उनका हालात दयनीय हो गया। वो जितना पैसा खर्चा कर दिए भाग दौड़ में, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। बराबर जो है भूअर्जन कार्यालय के द्वारा परेशान किया जा रहा है किसान को। इसीलिए हम लोग हड़ताल किया, जब तक हम लोग का भुगतान नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। हम लोग यहीं भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। क्या लगता है काम रोक देने से आपका मांग जो है मुआवजा है मिल जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से होगा। नहीं मिलेगा तो हम लोग इसी तरह हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से। उसके हर हाल में होगा तो फिर हम लोग दूसरा और स्टेप बढ़ाएंगे। नहीं, अगर मुआवजा मिलेगा तो हम लोग दाह संस्कार भी करेंगे यहाँ। नहीं मिलेगा तब आप बोलिए, पूरा फोटो दीजिएगा। सरकेसरिया कागज बनवा कर आते थे, तब टेम्पो साथ गिर गए थे, पैर में टूट गया। बोलिए। केसरिया से कागज बनवा कर आ गए देते अंचल में आते थे, तो टेम्पो से उस समय में टेम्पो से गिरे तो मेरे पैर टूट गया। तो क्या वो पैसा के लिए कहाँ गया? पैसा आपका जो मुआवजा बाकी है उसके लेने के लिए पैसा मोतिहारी भी क्या चल गया, 2-4 बार गया, अभी कोई सुनवाई नहीं है। पूर्वी चंपारण की प्रखर राजद नेत्री नसीमा खातून का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। उन्होंने टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल मुंबई में आज अहले सुबह अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर मुंबई से लाया जा रहा है। संभवतः कल असर की नमाज के बाद उनके जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। हालांकि इस बारे में अभी पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही राजद महिला सेल की जिला अध्यक्षा एवं पूर्व वार्ड पार्षद नसीमा खातून का इलाज पिछले करीब 6 महीने से चल रहा था। उनके निधन से राजद के कई नेताओं सहित अन्य लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार पटना द्वारा आज मोतिहारी में क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। ये वार्तालाप एक कड़ी है, सेतु है, जो महात्मा गांधी बिहार में बंद हो गया, और अब पत्रकारों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन मोतिहारी में आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने हेतु मीडिया की भूमिका पर वार्तालाप करना था। कार्यक्रम में जिले भर के दर्जनों पत्रकारों ने शिरकत की।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी रमन कुमार ने कहा कि सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीआईबी पटना के सहायक निदेशक संजय कुमार ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से क्षेत्रीय मीडिया और पीआईबी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। आज जो ये कार्यक्रम हमने यहाँ मोतिहारी में किया, जैसा कि इसका नाम आप सब लोगों ने जाना है कि वार्तालाप है, ये जो है इस ज़िले के पत्रकारों के लिए ये कार्यक्रम था। और यहाँ पर जो है हम सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए, पत्रकारों के साथ जो है उनके भी कुछ जो कामकाज की जो चुनौतियाँ हैं, किस वातावरण में वो काम कर रहे हैं, सूचनाओं तक उनकी पहुँच किस तरह से है, इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है आज का जो ये वार्तालाप कार्यक्रम था जिसमें हम लोगों ने चर्चा की। और जब हम चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक भी होना पड़ता है, तो हमने 2-4 विषय भी इसमें रख लिए थे जो जन सरोकार के विषय हैं, जैसे उज्ज्वला योजना जो कि एलपीजी गैस आपूर्ति की जो योजना है, रोजगार के लिए जो है पूंजी उपलब्ध कराने की मुद्रा की जो योजना है, स्वास्थ्य पे चर्चा करनी थी लेकिन उस पर थोड़ी कम चर्चा हम लोगों ने की, स्वास्थ्य और सफाई पे, और कृषि को लेकर के जो है कृषकों की आय को दोगुनी करने के जो प्रयास हो रहे हैं और धरातल पे उसकी क्या तस्वीर है। तो दोनों तरफ के पक्ष जो हैं, एक पत्रकारों का पक्ष और एक जो है जो कार्यपालक हैं उनका पक्ष, ये साथ में हम लोग रख करके वार्ता किए। इसमें कई जो हैं समस्याएं, शंका, मुश्किलें, जो डिफ़िकल्टी जो हो रहा है और कैसे बेहतर बनाया जाए, दोनों तरफ से सुझावों का आदान प्रदान हुआ इस चर्चा के दौरान और कुछ हम लोगों ने भी नोट किया। उसके अलावा जो है सब लोगों को बोलने का अवसर तो नहीं मिल पाता है जब हम कोई ऐसे आयोजन करते हैं, तो हम लोगों ने फीडबैक आपसे जो है एक फीडबैक कलेक्शन भी किया है कि आप उसमें अपने मंतव्य दें, अपने विचार दें कि यहाँ पर किस तरह से जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, उनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है या उनमें क्या कमियां हैं। और इस तरह के जो है दोनों पक्ष का जो है इस एक मंच प्रदान करना ही इस वार्तालाप कार्यक्रम का उद्देश्य था। अगली खबर प्रदेश में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा लिए गए एक अभूतपूर्व निर्णय के तहत एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार प्रदेश के पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दरमियान फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि ड्यूटी के दौरान कोई पुलिसकर्मी फोन का इस्तेमाल करते हुए पाए जाएंगे तो यह अनुशासनहीनता मानी जाएगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को निर्देश दे दिया गया है। खबरें अभी और भी हैं, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रहमानिया मेडिकल सेंटर, ए मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोतिहारी, विश्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस उत्तर बिहार का एक विश्वसनीय हॉस्पिटल। आरएमसी एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंस्टीट्यूट। यहाँ होती है हर्निया, पाइल्स, यूट्रस, गॉल ब्लाडर, किडनी या हर प्रकार के एडवांस सर्जरी। एडवांस आईसीयू मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, कार्डियक यूनिट, मैक्सिलोफेशियल, फिजियोथेरापी, ईएनटी, न्यूरोसर्जरी, लीवर एवं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के साथ डायलिसिस, ब्लड बैंक, मेमोग्राफी, सिटी स्कैन, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इको एवं यूएसजी जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम। रहमानिया मेडिकल सेंटर, बरियारपुर, मोतिहारी, प्राइड ऑफ बिहार। SkyEdge, contact for high-speed internet for domestic and commercial use in Motihari. WhatsApp 7903812143 and call 700419081. Address Hadi Bhandar Road, Motihari. I'm Gauravi and I'm from class 7. I'm proud to be a part of this school. After coming to this school, I observed that my academics are improving. Not only my academics, this school has provided me so many opportunities to prove myself. We are happy to say that all the parents of our students are very happy with their child's progress. And they feel so proud
when their child says, I am a mountain. I am a mountain. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड स्थित एक स्टेडियम में आज 2 दिवसीय स्वास्थ्य महाकुंभ का आयोजन किया गया। संसाधन हमको चाहिए, उसकी कमी हम महसूस करते हैं, इसलिए इस वर्ष 2200 विशेषज्ञ चिकित्सक, 1100 मेडिकल अफसर। स्वास्थ्य महाकुंभ का उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस दौरान बेतिया सांसद संजय जायसवाल सहित स्थानीय विधायक एवं बेतिया सिविल सर्जन भी मौजूद थे। इस स्वास्थ्य मेले में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। मौके पर निःशुल्क दवा तथा जांच की भी सुविधा है। मेले में ICDS एवं केयर इंडिया के सहयोग से कुपोषण का भी काउंटर लगाया गया है। इस दौरान उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य मेले के आयोजन के मकसद को बताया। संसाधन हमको चाहिए, उसकी कमी हम महसूस करते हैं, इसलिए इस वर्ष 2200 विशेषज्ञ चिकित्सक, 1100 मेडिकल अफसर, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ट्रेसर, ऐसे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी भी बड़ी संख्या में हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ा दिया। अभी 6500 नर्स ANM का परिणाम आ गया और 6500 ये जो नए नर्स आई हैं, उनके नियुक्ति का काम चल रहा, उनको पदस्थापित किया जा रहा। अभी 558 BDS डॉक्टर्स के रिजल्ट आ गए। 558 जो ये BDS डॉक्टर हैं, उनके भी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही। तो बिहार सरकार द्वारा पटना मोइनुल हक स्टेडियम को वापस लेने के विरोध में आज डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों एवं खिलाड़ियों ने गांधी मैदान में आक्रोशपूर्ण रैली निकाला। मौके पर जिले के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आक्रोशित खिलाड़ियों ने इस दौरान खेल मंत्री का पुतला भी दहन किया। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए STV न्यूज, सच की आवाज।